तो दोस्तों एसएसओ आईडी राजस्थान का हर एक निवासी इस आईडी के बारे में अच्छी तरह से जानता है। लेकिन अब अपने राजस्थान में ये जो एसएसओ आईडी है वो पूरी तरह से राजस्थान सरकार बंद करने जा रही है। जी हां, अब आप एसएसओ आईडी की मदद से जो भी आपको सुविधाएं मिल रही थी उसका लाभ नहीं उठा सकते, किसी सरकारी योजना का आप लाभ नहीं उठा सकते और किसी भी प्रकार का आप आवेदन नहीं कर सकते। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं ये पूरा मामला क्या है और राजस्थान सरकार इसे क्यों पूरी तरह से बंद करने जा रही है और अब आगे हर एक राजस्थान का निवासी है उसको क्या करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुर जी। दोस्तों इस अपडेट की जानकारी आपको मैं 5-6 दिन बाद में दे रहा हूं क्योंकि भैया एक तो देखिए मैं मेरे घर के कार्य में बिजी हो गया और फिर जैसे ही मुझे टाइम मिला जो इंपॉर्टेंट वीडियो थे, इंपॉर्टेंट अपडेट थी, उनकी जानकारी मुझे पहले देनी थी, इसलिए यहां पे देरी होगी जिसकी मैं आपसे हाथ जोड़ के वो माफी चाहता हूं। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में एसएसओ आईडी यानी सिंगल साइन वन आईडी है। इस आईडी के माध्यम से हर एक राजस्थान का निवासी हर एक सरकारी योजनाओं का घर बैठे लाभ वो उठा रहा था। हर प्रकार के जो रिक्रूटमेंट है यानी आरपीएससी है, आरएसएसबी है, जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उन सबके आवेदन फॉर्म है वो घर बैठे वो भर रहा था और इसी आईडी के द्वारा किसी भी प्रकार का जो सर्टिफिकेट है वो घर बैठे ही बना रहा था। यानी इस एसएसओ आईडी की मदद से हर एक राजस्थान निवासी को बहुत ही अच्छी खासी सुविधा घर बैठे वो मिल रही थी, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी। और तो और सभी कामों का कोई भी शुल्क है इस एसएसओ आईडी के द्वारा है, सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा था। तो यहां पे देखिएगा अब इस एसएसओ आईडी पे है खतरा मंडराने लग गया है। राजस्थान जो सरकार है इस एसएसओ आईडी को है पूरी तरह से बंद करने जा रही है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। देखिए आज से 2-4 दिन पहले यहां पे जो ई मित्र की आईडी होती है, देखिए एक ई मित्र संचालक है, जब भी ई मित्र का संचालन करता है तो उसकी भी एक एसएसओ आईडी होती है और उसी एसएसओ आईडी के माध्यम से वो अपना ई मित्र भी संचालन करता है और इसके साथ साथ अपनी एसएसओ आईडी में एक टैब होती है जिसे सिटीजन टैब बोलते हैं। यानी उस टैब की मदद से हम हर प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं उनका आवेदन कर सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। कोई भी आवेदन हमें करना होता है, सर्टिफिकेट हमें बनाना होता है, बहुत सारी एप्लीकेशन है वो सिटीजन आईडी या सिटीजन टैब के अंदर अवेलेबल होती है। वो जो सिटीजन टैब है ना वो ई मित्र की आईडी से पूरी तरह से हटा दी गई। इसका मतलब है कि जो भी ई मित्र वाले हैं वो केवल अपनी एसएसओ आईडी से है केवल ई मित्र का काम कर सकते हैं, बाकी सिटीजन टैब का कोई भी काम नहीं कर सकते। ये बड़ी यहां पे समस्या होगी। ई मित्र वाले हैं वो चौंक गए, रहे ये क्या हुआ, सिटीजन टैब कहां गई, सिटीजन टैब कहां गई। कई साथियों को तो मेरे पास है वो मेल आ गई तो मैंने उनको ये बोला कि नहीं भैया घबराना नहीं है, एक बार आप रुक जाओ, ये मामला है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा अब ई मित्र वालों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। ठीक है, सिटीजन टैब हटा दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ ई मित्र वाले ऐसे भी थे जिन्होंने किसी भर्ती बोर्ड के फॉर्म भर रखे थे, जैसे आरपीएससी है, आरएसएसबी है, कोई टीचर का, फलान दिक्कड़ का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, कई फॉर्म भर रखे। अब कुछ से भर्ती बोर्ड के यहां पे देखिएगा एग्जाम भी होने थे। अब अपना वो एडमिट कार्ड वो कहां से डाउनलोड करें, तो ये बड़ी समस्या हो गई। तो लगातार ई मित्र वालों ने भैया एसएसओ आईडी को मेल किया कि भैया हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारी तो फलाने दिन एग्जाम है, एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करें। तो यहां पे देखिए ई मित्र वालों के लिए इतना एक समाधान किया है कि जो रिक्रूटमेंट पोर्टल होता ना, जो टैब होती है ना, जो एप्लीकेशन होती है रिक्रूटमेंट की, वो तो भैया वापस यहां पे ई मित्र की एसएसओ आईडी पे लौटा दी है। तो ऐसे में सभी ई मित्र वालों से मैं कहना चाहूंगा यदि आपने खुद भी किसी भर्ती का फॉर्म भरा है और हाल ही में आपकी एग्जाम होने वाली है तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यानी रिक्रूटमेंट पोर्टल को आसानी से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिएगा सिटीजन की कोई भी अन्य सुविधाएं वो ई मित्र वाला यूज नहीं कर सकता। इसलिए सभी साथियों को कहना चाहूंगा देखिएगा इसकी पहली जो प्रोसेस शुरू हो गई है वो ई मित्र की आईडी से हो चुकी है। अब यहां पे बारी है आम नागरिक की। अब आम नागरिक के लिए भी भैया ये सुविधा है वो बंद होने जा रही है। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए अभी तक इसका अंतिम निर्णय नहीं हुआ है कि भैया बंद ही होगी, नहीं। इस पर यहां पे देखिए
पे सरकार ने बैठक आयोजित की है। इंटरनल जानकारी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, विचार विमर्श इस पर किया गया है। अब वो कब तक बंद होगी ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी बताना चाहूंगा कि आखिरकार सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। देखिए, राजस्थान की एक इतनी बड़ी सर्विस थी जिससे आम जनता को फायदा ही फायदा हो रहा था, क्योंकि भैया टेक्नोलॉजी का जमाना है, घर बैठे सारा काम कर रहे थे तो अच्छी बात थी। लेकिन अचानक से राजस्थान सरकार को इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ रहा है या वो क्यों मजबूर हो गई, तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पे बताना चाहूंगा। देखिए, आज से यहां पे कुछ दिन पहले है ये जो एसएसओ आईडी ना वो हैकर के द्वारा हैक कर ली गई थी, और यहां पे हैक करने के बाद सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। हालांकि आम जनता को यह नुकसान नहीं हुआ है, यह सरकार को यहां पे चूना लगा दिया। कैसे? यहां पे ज्यादातर जो केस मिले ना वो भैया बाड़मेर जिले में मिले। अब यहां पे आम जनता की है एसएसओ आईडी हैक नहीं हुई थी, यहां पर उन मुर्गियों को पकड़ा है जिसके पास पूरा बरखेड़ा था। बरखेड़ा से मेरा मतलब है जो पदाधिकारी है ना उनके एसएसओ आईडी हैक हुई थी, जैसे पटवारी की है, जैसे ग्राम सेवक की है, तो भैया इनकी जो एसएसओ आईडी हैक हो गई। अब हैकर ने क्या किया, यहां पे देखिए आम जनता को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, ठीक है ना। अब उनका पैसा सीधे आम जनता के बैंक खाते में आता है, और वो कैसे आता है, वो भैया उनके जन आधार में जो बैंक खाता लिंक होता है ना उससे आता है। अब भैया यहां पे हैकर ने क्या किया, उस एसएसओ आईडी को है हैक करके भैया जन आधार के अंदर है डेटा चेंज कर दिया। कैंडिडेट के बैंक खाते की जगह हैकर ने अपना खुद का बैंक खाता है वो यहां पे लगा दिया, किसी को पता ही नहीं चला। और जब सरकार के द्वारा यहां पे पैसा ट्रांसफर किया गया तो आम जनता के पास नहीं पहुंचा, और आम जनता उछल कूद करने लग गई। जाहिर सी बात है भैया उछल कूद तो होनी है, क्योंकि पैसा उनके खाते में नहीं है। कोई वृद्धा पेंशन है, कोई फलान पेंशन है, कोई दिखड़ी पेंशन है, किसी योजना का पैसा वो नहीं आया। तो ऐसे में भैया जब यहां पे जांच चली तो पाया गया कि भैया यहां पे है बड़े बड़े अधिकारियों की मेन जो एसएसओ आईडी है वो हैक हो गई, और इस वजह से हैकर ने सारे ही खाते चेंज कर दिए, अपने खाते लगा दिए। तो यहां पे अचानक से एक तो यहां पे देखिएगा जो गवर्नमेंट पैसे ट्रांसफर करती है ना उस पोर्टल को यहां पे वो बंद किया गया एक बार रोकने के लिए। लेकिन इसके बाद यहां पे सरकार की यह मंशा बन गई कि भैया ये तो पूरी तरह से सुरक्षित ही नहीं है, क्योंकि ये तो कभी भी हैक हो सकती है। यहां पे आम जनता का पूरा डेटा वो पड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो भैया यहां पे सरकार इस पे विचार विमर्श कर रही है कि आम जनता को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। तो ऐसे में एसएसओ आईडी पे जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी, जो भी सरकारी योजनाएं थी, जो भी स्कॉलरशिप थी, जो भी आवेदन फॉर्म थे, उन सबको हटाने की अभी कवायद है वो शुरू की है। हालांकि अभी तक है वो चल रही है, हटाई नहीं है। मैं ये पक्का तो नहीं कह सकता ये पूरी तरह से हटेगी, लेकिन जहां तक मुझे यहां पे लग रहा है हटनी तो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए इस एसएसओ आईडी के द्वारा आज राजस्थान सरकार का हर एक डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, और इसी की मदद से वो सरकारी सुविधाओं को लाभ है वो आम जनता को यहां पे देता है। तो ऐसे में इसको अगर चेंज किया जाता है तो सरकार को बहुत बड़ा फेर बदलाव है अपने सिस्टम में करना पड़ेगा भैया, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर को यहां पे बिठाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे इंटरनल बात यह कि यहां पे आम जनता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे इसमें बदलाव ये करने जा रही है सरकार, अभी तक इस पे मोहर नहीं लगी, मैं फिर से आपको कह रहा हूं बदलाव ये करने जा रही है कि देखिए जो भी एसएसओ आईडी पे सुविधाएं आम जनता को मिल रही थी, जैसे किसी सरकारी योजना के लिए आपको आवेदन करना है, किसी स्कॉलरशिप के लिए आपको आवेदन करना है, या फिर किसी भर्ती बोर्ड के लिए आपको आवेदन करना, कहने का मतलब अब तक एसएसओ आईडी पे जो भी सुविधा के लिए आप कुछ भी कर रहे थे वो सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो ई मित्र पे है वो ट्रांसफर की जाएगी। अब आपको सारा जो काम है वो ई मित्र के माध्यम से ही करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो भैया ई मित्र वालों की तो बल्ले बल्ले, क्योंकि अब हर काम ई मित्र वालों को ही करना पड़ेगा। मेरे जैसे क्रिएटर तो भैया बैठे बैठे यहां पे देखते रहेंगे कि भैया मैं कैसे तो वीडियो बनाऊं इस योजना का, कैसे मैं उनको फॉर्म भर के दिखाऊं। अगर ऐसा है तो फिर भैया मुझे भी एक ई मित्र की आईडी वो लेनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। हालांकि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी यहां पे मेरी राय बताना चाहूंगा। देखिएगा अगर सरकार ऐसा करती है तो यह जनहित में नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार के कोई भी नुमाइंदे अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी साथी देख रहे हैं, भैया आपके कहीं पर भी संपर्क सूत्र हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया एसएसओ आईडी में जो सिटीजन टैब है वो आम जनता के लिए हटाए नहीं। जबकि यहां पे देखिए आम जनता इसमें किसी प्रकार की दोषी नहीं है, उनकी किसी
प्रकार की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ आपके सिस्टम की है। अगर आपका सिस्टम हैक हुआ ना तो आपके जो सिक्योरिटी पेज है ना वो भैया थर्ड क्वालिटी की है। भैया इस एसएसओ आईडी को बंद करने की बजाय आप अपने सिस्टम को पूरी तरह से सिक्योर करो ना। आजकल तो बहुत तरह के सिक्योरिटी पेज आ रखे, बड़े बड़े इंजीनियर को आप यहां पे हायर करो, बड़े बड़े टेक्निकल सॉफ्टवेयर हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनको आप यहां पे हायर करो तो इस समस्या से छुटकारा हो जाए। बस आपने तो सीधा बोल दिया चलिए एसएसओ आईडी को ही बंद कर देते हैं। भैया ऐसा नहीं है। अगर ऐसा देखिए हैक किसका सिस्टम नहीं होता। अरे कुछ दिन पहले यहां पे सुनने में आया था कि यहां पे आधार कार्ड का सिस्टम हैक हो गया तो वो भी कह देंगे नहीं आधार कार्ड को बंद कर देंगे। अरे बैंक यहां पे उसका हैक हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि बैंक को बंद कर दे, ऐसा थोड़ी है। उन्होंने अपने सिस्टम को सुधारा है, सिक्योरिटी को सुधारा है, तो आप भी सुधार लीजिएगा ना। इसको बंद करने से यहां पे कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए अभी जो ये सुविधाएं बंद होंगी ना वो आम जनता के लिए होंगी, जबकि यहां पे जो भी सरकारी कर्मचारी है उनके लिए किसी प्रकार की जो भी सुविधाएं पहले से चल रही थी वो वैसे की वैसी चलेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले ग्राम से कोई काम करता था एसएसओ आईडी के माध्यम से तो वो आज भी कर पाएगा और आगे भविष्य में कर पाएगा। लेकिन आम जनता के लिए जो सिटीजन टैब है ना वो भी अब पूरी तरह से बंद करने की प्रोसेस यहां पे वो चल रही है। बाकी आगे देखते हैं अब सरकार का क्या फैसला है, वो आता है क्या फैसला वो लेती है वो तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये इंटरनल बात है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, अगर एसएसओ आईडी बंद हो जाती है तो इससे आम जनता को क्या फर्क पड़ेगा, अगर नहीं होती है क्या करना चाहिए वो बता दीजिएगा। मेरा सीधा सीधा मतलब है कि ये बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।